अचूक, अर्जुन मार्क 2 अभेद, दुश्मनों का काल, भारत के नए अर्जुन का सेना में वेलकम। आत्मनिर्भर भारत का ये नया और शक्तिशाली अर्जुन है। इसके आने से देश की आन बान शान और बढ़ गई है। इसके होने से हिंदुस्तान की थल सेना में और ताकत आ गई है। पाकिस्तान की सीमा हो या चीनी बॉर्डर, अब अर्जुन MK-1A टैंक युद्ध के मैदान में चलेंगे तो इसकी मौजूदगी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएंगे। देश का शौर्य बढ़ाने वाले नए अर्जुन के पराक्रम के साक्षी PM मोदी भी हैं और आज आप भी देखिए कि आखिर इस टैंक में क्या खास है। हिंदुस्तान को नई शक्ति मिल गई है, नाम है अर्जुन। इसमें इतने बड़े बदलाव किए गए हैं कि ये टैंक इस वक्त का सबसे घातक टैंक है। ये न सिर्फ दुश्मन को मारकर गिरा सकता है बल्कि हमला होने पर खुद को बचा भी लेता है। इस टैंक को PM मोदी ने सेना को सौंप दिया है। Committed to building a defense industrial complex that has room for everyone, public sector, private sector, as well as foreign firms. We are committed to establishing 2 defense industrial corridors, one right now here in Tamil Nadu and one in Uttar Pradesh. PM मोदी ने कमिट किया वो करके दिखाया। जिस टैंक के पराक्रम को खुद देखा उसे सेना को सौंप दिया। अत्याधुनिक यंत्रों से लैस आज का अर्जुन पहले से ही बहुत घातक है। चाहे स्पीड का मामला हो या हमले के वक्त टारगेट को गिराना, अर्जुन का निशाना नहीं चूकता। इसकी डिजाइन पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी A से लेकर Z तक इस टैंक का काम हिंदुस्तान में हुआ है और सभी यंत्र भारत के ही लगाए गए हैं। एक तरह से यह आत्मनिर्भर भारत का अर्जुन है। DRDO की युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास इकाई यानी CVRD ने अर्जुन मार्क 1A को बनाया है। आड़ लेकर हमला कर रहे दुश्मनों को भी तबाह करने की क्षमता की वजह से इसे हंटर किलर टैंक भी नाम दिया गया है। सेना के लिए 84,000 करोड़ की कीमत पर 118 टैंक खरीदे गए हैं, यानी एक टैंक की कीमत करीब 711 करोड़ रुपए। सेना के पास पहले से 124 अर्जुन टैंक हैं। हालांकि वो परंपरागत तकनीक के टैंक हैं और अर्जुन मार्क 1A सबसे अत्याधुनिक। ये 118 टैंक सेना के पहले बैच में शामिल होंगे। अर्जुन टैंक के सेना में शामिल किए जाने के बाद एक और बख्तरबंद रेजिमेंट बनाया जाएगा। PM मोदी ने चेन्नई में सभा को संबोधित करते हुए बताया कि स्वदेशी अर्जुन मैन बैटल टैंक भारतीय सेना को सौंपते हुए गर्व महसूस हो रहा है। PM मोदी ने इस दौरान कहा कि तमिलनाडु पहले से ही भारत का लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। 2 defense corridors is in Tamil Nadu.
The corridor has already received investment commitment over rupees 8,100 crore. Today, I am proud to dedicate to the country one more warrior to protect our frontiers. I am proud to hand over the indigenously designed and manufactured main battle tank Arjun Mark 1A. It also uses indigenous ammunition. Tamil Nadu is already the leading automobile manufacturing hub of India. Now I see Tamil Nadu evolving as the tank manufacturing hub of India. अर्जुन यानी अत्याधुनिक, अर्जुन मतलब अजेय, अर्जुन यानी अतुलनीय, अर्जुन यानी वो निशानेबाज जिसकी आंखें हमेशा लक्ष्य पर होती हैं और निशाना कभी नहीं चूकता। आज के अर्जुन में ये सारी खासियतें हैं। युद्ध भूमि में शत्रु अर्जुन टैंक को देखते ही थर्रा जाएगा। यह टैंक युद्ध भूमि में दुश्मन के टैंकों को नेस्तनाबूद करके शत्रु की इन्फेंट्री को पीछे लौटने पर मजबूर कर देगी। अर्जुन को अजय, अतुलनीय, अभेद बताया जा रहा है। वैसे तो हिंदुस्तान के कई टैंक्स में से ये खासियत इसकी सबसे अलग है, लेकिन अर्जुन कई मायनों में अलग क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये हिंदुस्तान के 2 टैंक की तस्वीरें हैं। एक और अर्जुन है तो दूसरी ओर T-90 टैंक। 1990 के दशक में जब हिंदुस्तान अत्याधुनिक टैंकों की कमी से जूझ रहा था, तो उस वक्त T-90 टैंकों को खरीदने का आदेश दिया गया और साल 2000 तक बड़े पैमाने पर T-90 टैंक रूस से हिंदुस्तान लाए गए। T-90 टैंक बहुत घातक है। स्पीड के मामले में भी ये काफी फुर्तीला है। हाल ही में एक युद्ध अभ्यास के दौरान T-90 टैंक ने अपना जलवा दिखाया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। T-90 टैंक की एक एक कलाबाजी रोमांच भर देती है, लेकिन ये पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है। इसलिए मार्च 2010 में T-90 टैंक से बेहतर टैंक बनाने के लिए एक शुरुआत की गई। अर्जुन ने T-90 टैंक से बेहतर प्रदर्शन कर हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हालांकि अर्जुन टैंक 2004 में ही सेना में शामिल हो गया था। शुरू में अर्जुन टैंक में इस्तेमाल होने वाले 50 से 60% यंत्र बाहर से मंगाए जाते थे, इसलिए इसे तैयार करने में काफी पैसे खर्च होते थे। इंजन, ट्रांसमिशन, बंदूक बैरल, पटरियों से लेकर फायर कंट्रोल सिस्टम तक विदेशों से मंगाना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे DRDO ने स्वदेशी यंत्रों से रिप्लेस करना शुरू कर दिया और अब पूरी तरह से अर्जुन मार्क 1A स्वदेशी बन चुका है, जो न सिर्फ T-20 से बेहतर है बल्कि किफायती भी है। इसके साथ ही हमारा देश दुनिया के टॉप 8 देशों में बन गया है जो अपना मेन बैटल टैंक खुद बनाते हैं। यह मेक इन इंडिया के तहत बहुत बड़ी कामयाबी है।
नया अर्जुन टैंक में 71 बड़े अपडेट करके मार्क A1 वर्जन तैयार किया गया। इस वजह से अर्जुन मार्क A1 मारक और बचाव क्षमता के लिहाज से विश्व स्तरीय टैंक है। ये टैंक साधारण अर्जुन टैंक से काफी ज्यादा ताकतवर है और तेजी से लक्ष्य का पीछा भी कर सकता है। इस टैंक में मुख्य हथियार और सहायक हथियार दोनों की भूमिका निभाने की क्षमता है। टैंक में ताकतवर इंजन लगा हुआ है। इसमें काफी दमदार ट्रांसमिशन सिस्टम है, खासकर लचीला हाइपर न्यूमेटिक सस्पेंशन, जो इसे और ज्यादा घातक बना देता है। इसमें उच्च क्वालिटी का रनिंग गियर भी लगा है, जो धमाके के वक्त भारी झटके को कम कर देता है। टैंक में रात हो या दिन, हर वक्त हर मौसम में अपने लक्ष्य पर अचूक और तेज गति से हमला करने की क्षमता है। ये हंटर किलर है, यानी अपने लक्ष्य को ढूंढकर वार कर सकता है। युद्ध के दौरान कम से कम समय में दुश्मनों के हमलों का जवाब देने की क्षमता है। दुश्मन पर पहले वार करने और दौड़ते भागते लक्ष्यों पर भी निशाना साधने की इसकी खूबी है। युद्ध में ज्यादा से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के सैन्य साजो सामानों की विनाश की ताकत है, तो वहीं इस टैंक पर ग्रेनेड और मिसाइलों से हमले का कोई असर नहीं होने वाला। इस टैंक में 4 क्रू होते हैं, एक कमांडर, एक गनर, एक गन लोडर और एक ड्राइवर। इस टैंक की खासियत यह है कि इसके ऊपर कंचन आर्मर लगा हुआ है, यानी अगर दुश्मन का गोला इस टैंक पर लगा तो वह हमारे अर्जुन टैंक के सरफेस पर लगे हुए कंचन आर्मर से टकराते ही सरफेस पे ही एक्सप्लोड हो जाएगी, यानी उससे दुश्मन के गोले से हमारे टैंक को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अर्जुन मार्क 1A टैंक में स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं, जो रासायनिक हमले से इसकी रक्षा कर सकता है, यानी हर स्थिति में ये देश की सीमा के लिए बेहतर लड़ाकू है। कुरुक्षेत्र के रण में पांडव अर्जुन ने भीष्म को भले ही पराजित कर दिया था, लेकिन शुरू के दौर में अर्जुन पर सेना पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही थी और उसकी पसंद भीष्म ही थी। लेकिन अब अपग्रेड होने के बाद आज का अर्जुन ही सबसे ताकतवर बनकर उभरा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पता चलता है कि भारत का जो आत्मनिर्भर का जो रुख है वो एकदम साफ है और उसके ऊपर में चल दिए हैं। आपको याद होगा कि पहले भी जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं 83 बनाने के लिए 43,000 करोड़ का CCS ने उसका अनुमति दी थी, तो उसके अलावा भी जो आत्मनिर्भर का प्रोग्राम है उसमें 52,000 करोड़ रुपीस लगाने का सोच विचार किया है। इससे भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, MSMEs हैं और जिस प्रकार से पूरे एंसिलरी सपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर में एक अलग ही उत्साह आया है। और ये बात पक्की है कि इस कदम के साथ में जो पहले हम अपने डिफेंस मटेरियल के लिए फॉरेन पार्ट्स के ऊपर में डिपेंड करते थे, वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। चीन सीमा हो या फिर पाकिस्तान की सीमा, बारिश हो या ठंड का मौसम, हर परिस्थिति में युद्ध लड़ सकता है और इसी वजह से दुश्मनों के काल के रूप में इसे देखा जा रहा है। युद्ध के मैदान में ये न सिर्फ मारेगा बल्कि खुद को बचाकर और तेजी से हमला कर सकता है। मैं बता दूं कि मेन बैटल टैंक अर्जुन, जर्मन टैंक लेपर्ड तथा अमेरिकन आर्मी की जो बेस्ट टैंक है M1A1 अब्राहम, उससे भी बेहतर है। इसको DRDO की जो लेबोरेटरी है और वर्कशॉप है CVRDE सेंट्रल व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिश में तैयार किया गया है। अब भारत के पास स्वदेशी टैंक होने से न सिर्फ पैसे की बचत हो रही है बल्कि दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम हो रही है। ऐसे में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है।